लेकिन ये नीयत ये है कि किसी तरीके से आपके इलेक्शन जो है वो लेट हो जाए। यानी इन लोगों को इतना ख्याल नहीं है, यहाँ पे बैठ के ये बड़ी-बड़ी तकरीरें करते हैं और बैठ के कबीना भी अनाउंस हो रही होती है और जनाब ये इमरान खान को ये कर दें, इमरान खान को वो कर दें, फलां कर दें, ढमाक कर दें। अब जब इलेक्शन की बारी आती है, ये टूट चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। अब इलेक्शन में पता चलना था कि कितनी टूटी है, कितनी बची है और इलेक्शन ही होने नहीं देंगे। सारे मिलके ये साजिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन डिले हो जाए। तो आपके ही प्रोग्राम में हम लोग कहते थे कि यार ये मैं कहता था कि होंगे, लेकिन साजिद भाई और दूसरे लोग कहते थे ये नहीं होंगे। तो और अब आप देखिए इसमें एमकेएम उसके सबकी आलाकार बन रही है कि जी ये किसी तरीके से इलेक्शन रुक जाए। तो मेरा ख्याल उन लोगों को थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए अपनी पार्टी के करतूतों के ऊपर और अपनी लीडरशिप के ऊपर कि देखें वो क्या कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बोले सही साहब, क्या कहेंगे अब आप? देखें, चौधरी साहब ने भी बात कर ली, एक साहब और भी बीच में आए थे। मैं माजरत चाहता हूँ, जैजी साहब की मैंने बात काट दी थी। असल में जैजी साहब डाइवर्जन कर रहे थे पीटीआई के लिए। आपने बात काटी, वो ड्रॉप करके होके चले गए। उन्होंने कहा आप इन लोगों को ही बात कर रहे थे, मुझे नहीं करनी बात आज। सिर्फ जैजी साहब से मैं कह रहा, जैजी साहब जिस कोई बात नहीं, रोज काफी टाइम लेते हैं, आज दूसरों को भी टाइम देते हैं। मगर जैदी साहब का ओपिनियन, अपनी जैदी साहब की राय अच्छी होती है तो उनको बोलने देते हैं। आपने बीच में छलांग लगा के उनको नाराज कर दिया। जैदी साहब ने जिस तरह गुफ्तगू शुरू की थी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद उनका जो मोशन था ना वो सीधा पीटीआई पे रुक रहा था कि पीटीआई इतनी बड़ी जमात है और उनके पास कोई सियासी लीडर नहीं है। अरे सेठी साहब, आपके सामने सारी सूरत हाल है, उनके बंदों को क्या। मगर सवाल ये पैदा होता है, आप कहें उनके सामने पूरा चीज है तो आप ये देखें ना कि नून लीग के पर भी ये वक्त पड़ा, पीपल्स पार्टी में भी ये वक्त पड़ते रहे, तो उनके तो लीडर छोड़ के नहीं गए, तो पीटीआई के लीडर क्यों छोड़ के चले गए उनको? ये सवाल था उनका, जैदी भाई का कहने का मकसद। मगर आप मकसद समझे नहीं, छीनना शुरू किया आपने। खत्म हो गया, कोई और बात, किसी और बात को आगे चलने दें। तो आगे ही चल रही है ना बात, कहाँ से आगे चलेगी? आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप शो में आए तो आगे चलाएं ना बात को। आपने चौधरी साहब बात करे थे, आपने उनके बीच में कहा कि आप तो हमेशा ये बोलते हैं, उनको नाराज करके आपने वापस कर दिया। उसके बाद जैदी भाई आए, जैदी भाई को नाराज कर दिया। तो आप ये बताएं बात कैसे आगे चलेगी? मुझे ये सवाल पैदा होता है कि इसमें कैसे बात चलेगी। सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके, आप ये कहते हैं कि जैदी साहब को तो रोजाना बहुत टाइम मिलता है, बहुत सुनते हैं हम जैदी साहब को। चौधरी साहब को बोलते हैं कि चौधरी साहब आप तो बहुत बोल लिया, आपको किसी को मौका नहीं देता, अब आपको मौका मिला, आप बोल रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? इनकी पार्टी ने तो इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए साजिश कर दी है। अब इसका क्या करेंगे आप? ये है सवाल आज का कि भाई एमकेएम आलाकार बनी है इलेक्शन को मुलतवी कराने में। अब ये बताएं कि ये क्यों नहीं होने देते इलेक्शन, इनका क्या फायदा है इसमें? ये है बात। तो यही सवाल तो यही है ना कि इलेक्शन क्यों नहीं होने देते। तो बताए ना, इलेक्शन अब होंगे नहीं होंगे, टाइम पे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सवाल यहाँ पे यही ना। कल भी इस पे बात हो रही थी। ये सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। समीना जी, मैं आपको एक बात बता दूं जी, हम जितनी भी बहस कर रहे हैं और ये जितने भी मोशन चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जो भी मूवमेंट चल रही है ना, जिस दिन इस 22-23 करोड़ आवाम की आवाज पहुंच गई ना हमारे चीफ ऑफ आर्मी के कान में और उसने इस बात को समझ लिया कि अब मुझे फैसला करना है, उस दिन पाकिस्तान के हालात सही हो जाएंगे। ये मैं आपको बॉटम लाइन बता रहा हूँ, वरना आप यकीन करें चितरे वितरे सब फाड़ रही है सारी कौम। ये मैंने आपको बताया ना, सियासी चोर जो है वो आपका मुस्तकबिल खत्म कर देता है। सियासी चोर है ये लोग, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है। यानी आप ये बताएं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जायदाद इन्होंने लंदन में बनाई, उसका एक भी डॉक्यूमेंट्स आज तक प्रोड्यूस नहीं किया है और नैब ने उनको बरी कर दिया है। इससे बड़ी अंधेर नगरी चौपट राजा किस मुल्क में है? किसी एक मुल्क की डेफिनेशन मुझे दे दीजिए जहां इस तरह का लॉ मुल्क को लेके चलता है। हम एक उभरती हुई कौम किस तरह बनेंगे जब हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स ही लाइन अप नहीं है, जब हमारी कौम को धोखा दिया जा रहा है, आंखें बंद करके बोला बैठ जाओ, सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, वन मैन शो। ये कोई बादशाही हुकूमत नहीं, जमहूरियत हुकूमत। इसे डेमोक्रेट करने दें, वरना ये मुल्क किसी तरफ किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये किसी मुल्क डायरेक्शन में नहीं जा तो रहा है। मगर आप ये देख लेना कि अब तो आपने देखा ना कि जो वो कह रहे थे कि जी हमें नवाज शरीफ को ही लेकर आना है, तो इसका ये मतलब है कि नवाज शरीफ ही चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। अब पूरी तैयारी हो गई है, नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। इमरान खान जो कह रहे हैं, आप सच्चाई बात कर रहे हैं ना, लोग आके कह रहे हैं कि इमरान खान नो मोर इमरान खान, तो आपको नजर आ रहा है ना कि इमरान खान नहीं मजीद आ रहा है। जी हेलो जी।